प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे माघ मेले में एक स्थान ऐसा है जो देवराहा बाबा की साधना भूमि माना जाता है। देवराहा बाबा जब जीवित थे तो हर माघ और कुंभ मेले में उनका शिविर स्थापित होता था। देवराहा बाबा शिविर में मचान पर मौजूद रहते और लोगों को ऊपर से आशीर्वाद देते। माघ मेले में आज भी देवराहा बाबा की मचान मौजूद है और पास में ही वो अखंड ज्योति जो उनकी स्मृति में चल रही है। माना जाता है कि देवराहा बाबा आज भी यहाँ मौजूद है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेला में हर वर्ष एक कैंप लगा करता है देवराहा बाबा ट्रस्ट का, जिसकी जगह कभी नहीं बदलती, क्योंकि इसी स्थान पर योग ऋषि देवराहा बाबा साधना किया करते थे। यह स्थान देवराहा बाबा की साधना भूमि है और यहीं पर श्रद्धा की अखंड लौ बीते करीब 4 दशकों से निरंतर प्रज्वलित है। मेला क्षेत्र में स्थापित यह श्री गंगा नाम की अखंड ज्योति 1989 से लगातार जल रही है। इसकी स्थापना स्वयं देवराहा बाबा ने की थी। गंगा किनारे स्थित यह ज्योति दिन रात जलती रहती है और सबसे खास बात यह है कि भीषण बाढ़ के समय में भी ये लौ नहीं बुझती। उफनती गंगा के बीच जमीन से लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर विदेशी पाइप से बने टावर पर यह अखंड ज्योति धर्म और आध्यात्म का संदेश देती रहती है। इस अखंड ज्योति और मचान की देखरेख उनके शिष्य महंत रामदास करते हैं, जो प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तब भी जब ये ज्योति पानी के बीच रहती है। प्रयागराज के माघ मेले में इस वक्त हम मौजूद हैं देवराहा बाबा मंच न्यास के शिविर में, और इस शिविर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर साल के 365 दिन अखंड ज्योति जलती है। आप देखें तो ये अखंड ज्योति आपको सामने दिखाई देगी, और जब बाढ़ का पानी यहाँ पर आता है, चूँकि ये गंगा के तट के अंदर ये पूरा क्षेत्र है, तो जब बाढ़ का पानी यहाँ तक आता है तो ऊपर ज्योति जो दिखाई दे रही है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है, और उसके बाद भी जो ज्योति है वो जलती रहती है। इस हिसाब से इसकी ऊंचाई बनाई गई है कि किसी भी बाढ़ में भी जो है वो जलती रहे। तो अखंड ज्योति है यहाँ पर, और साथ ही देवराहा बाबा का ये मचान भी यहाँ पर बनाया गया है। तो कुछ दशक पहले जो लोग प्रयागराज आए हैं माघ मेलों में और कुंभ मेलों में, वो जानते हैं कि देवराहा बाबा किस तरह से यहाँ पर मचान पर मौजूद रहते थे और मचान से ही आशीर्वाद जो है वो देते थे। हमारे साथ इस शिविर से जुड़े रामदास जी हैं, बाहुबली बाबा, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये बताएं कि ये जो पूरा शिविर है ये किस तरह से अपने आप में अनोखा है। एक तो अखंड ज्योति है यहाँ पर, दूसरे देवराहा बाबा का मंच है। जी, ये शिविर जो है बाबा को याद रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पुनर्स्थापित कर रखा है, और ये अखंड ज्योति बाबा के नाम से, गंगा ज्योति के नाम से जलती है। ये ज्योति 20 वर्षों से निरंतर अखंड है। पिछले वर्ष इसका नवीनीकरण कराया गया है। इसमें विदेश से पाइप ले आके इसकी नई वो 500 सालों की गारंटी है इस पाइप की जो लगा है। पहले लिप्टस के पेड़ पर इसको खंभे पर से जलाया जाता था जब जलमग्न हो जाता था पूरा क्षेत्र फ्लड में, तो भी इसकी सेवा निरंतर होती है। रोज नाव है, हमारी यहाँ नाव भी है, नाव से भी सेवा होती है। नाव से लोग आते थे अखंड ज्योति जलाने जब पानी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा पानी हो जाता है तो नाव से रोज। और एक और यहाँ की सबसे बड़ी बात, जो गंगा क्षेत्र में जब ये हमारे राजराजेश्वर महादेव हैं, यहाँ पर उनकी भी स्थापना हो रखी, तो भोलेनाथ को ऊपर नाव से ही जो है जल दिया जाता है, और जो भी समर्पण किया जा सकता है। आपको ये जलमग्न नहीं हो पाती है क्योंकि फिर इसका एक हाइट है ऊंचाई तक। किस चीज़ के पाइप से बनी है ये अखंड ज्योति? ये अभी विदेश से जो पाइपलाइन, जो पेट्रोलियम उसमें यूज़ की जाती है पाइपलाइन, उसकी ये हाजिरा गुजरात से ये पाइपलाइन आई हुई है, और उसका 500 सालों का गारंटी है कि पाइप के ऊपर ये अखंड ज्योति बनाई। जी जी जी, पहले लकड़ी की थी, पर अब जो है पिछले वर्ष इसका जो है इसका नव निर्माण किया गया है, और इसको जो है 500 सालों के लिए गारंटी दी है कंपनी ने, जिसने बनाया है, कि ये जो है ऐसे ही रहेगा निरंतर। तो हम लोगों का बहुत इस पे सेवा है। हमारे यहाँ के महंत रामदास जी निरंतर यहाँ सेवा रखते हैं, और ये सबसे बड़ा अन्य क्षेत्र भी है। आपको बताऊँ, जब यहाँ शिविर लगते हैं तो यही शिविर जो है शुरुआती शिविर भी होता है और आखिरी शिविर भी होता है, क्योंकि निरंतर जो है इस शिविर के अंदर आपको भोजन मिलता ही रहेगा शुरुआत से अंत तक। भारत में कई सिद्धयोगी हुए हैं जो लंबे वर्षों तक न केवल जीवित रहे हैं, बल्कि जिन्होंने कई चमत्कार भी दिखाए हैं। देवराहा बाबा का नाम उनमें विशेष स्थान रखता है, क्योंकि ये भी अपने रहस्यमय जीवन के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। इनके पास भी कई सिद्धियां थीं, जिसके कारण ये सालों भूखे प्यासे रह सकते थे और लोगों की बीमारियों को भी ठीक कर सकते थे। उनका रहन सहन, तप और जीवन शैली सब सांसारिक सीमाओं से परे था। बाबा एक ऐसे योगी माने जाते हैं जो 150 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे।
बाबा का जो सबसे बड़ा जो उम्र का मुझे लगता है फैक्टर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी उनके बारे में कुछ लिखा है, जहाँ से देवरिया उनके नाम से बना हुआ ये ज़िला जो है देवरिया, देवराहा बाबा के नाम से बना हुआ ज़िला है। और उसके अलावा मुग़लों ने भी बाबा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जानते हैं। तो बाबा की उम्र को लेके ही बहुत मतलब जो है विचारकों में और समाज में एक संदेह है कि कितने वर्षों का उनका जीवन था, क्योंकि हमारे देश में जो अंग्रेज़ों का राज्य रहा, उसके पहले मुग़लों का राज रहा, तो सभी के समय में देवराहा बाबा उपस्थित थे। और वर्तमान में 1990 तक जीवंत उन्होंने जल समाधि ली योगिनी एकादशी के दिन। अखंड गंगा ज्योति के ठीक सामने देवराहा बाबा का मचान भी बना है, जिसकी ऊंचाई करीब 30 फीट है। यही मचान बाबा की साधना और तपस्या का प्रमुख केंद्र रहा है। भले ही देवराहा बाबा अभी इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनके मचान पर आज भी उनकी प्रतिमा स्थापित है। बाबा जहां भी रहते हैं मचान पर ही रहते हैं, चाहे वो देवरिया में रहे हों या संगम क्षेत्र में। देवराहा बाबा का जो मंच है, चूँकि मचान पर वो रहते थे और ऊपर से ही लोगों को आशीर्वाद देते थे, वो जो मंच है आज भी यहाँ पर मचान बनी हुई है और यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा भी जो है इस मचान पर रखी हुई है। तो देवराहा बाबा जिस पर बहुत प्रसन्न होते थे, उसको आशीर्वाद देते थे। कई बार अपना पैर उसके सर पर रखकर उसको आशीर्वाद देते थे और उनके नाम पर, उनकी स्मृति में उनको माना जाता है कि वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के चलते यहाँ पर ये मचान उनका बनाया गया है और यहाँ पर लोग आज भी पहुँचते हैं और ये मान करके कि देवराहा बाबा यहीं कहीं हैं, उनका दर्शन करते हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे समझेंगे। आप ये बताएं कि आप भी यहाँ पर आते रहे होंगे, किसी ज़माने में देवराहा बाबा यहाँ पर निवास करते थे। हाँ। आपको याद है? हाँ, वो मचान पर ही रहते थे। जैसे फल का वृक्ष जो है वो ऊर्ध्व गति में होता है, तो लोग फल खाने लगते हैं ना, तो साधना का जो ऊर्ध्व गति है वो साधना करने से बहुत ही अच्छा होता है। तो बॉडी का 2 पोर्शन है, डाउन पोर्शन, अपर पोर्शन। तो ऊर्ध्व गति में साधना करते थे तो वो बड़ा ही आनंदमय में रहते थे। और एक बार उतरते थे और संगम स्नान करके खूब बढ़िया व्यवस्थित लोग फिर चढ़ जाते थे। बड़े बड़े लोग आते थे उनके दर्शन। अब भगवान का जब आगमन हो जाए तो चाहे जो आए सब दर्शन पाते थे। हाँ, बहुत ही आनंदमय, जो भी आता था उसको दर्शन देते थे, प्रसाद देते थे। देवराहा बाबा देश के सबसे बड़े संतों में से एक हैं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग उस दौर में उनके भक्त थे। कहा जाता है कि माघ मेले में देवराहा बाबा अपने मचान से जिसके सर पर पैर रख देते उसका जीवन धन्य हो जाता। देवराहा बाबा को लेकर आज भी कई रहस्य और किस्से कहानियां मौजूद हैं। माना जाता है कि देवराहा बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और लोगों के मुताबिक शरीर शांत होने के समय उनकी आयु 500 वर्ष से अधिक थी। ऐसे महान संत ने जहां निवास किया, जहां उनके चरण पड़े, वो भूमि धन्य हो गई। की उम्र पर भी तमाम तरह की बातें होती हैं। कोई कहता है 5 साल की आयु थी, कोई कहता है कई 100 साल की आयु। हाँ, कोई सीमाबद्धता नहीं बताया जा सकता। वो इतना साधना किए थे कि उनका शरीर का वो जो है बहुत ही अच्छा रहा, सुव्यवस्थित थे और जो है निरोग थे और आनंदमय रहते थे। यह बात सच है कि सिद्ध संत देवराहा बाबा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को राम मंदिर निर्माण के लिए आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन किया था, जिसके बाद 1986 में राम मंदिर का ताला खुला, लेकिन मंदिर नहीं बन सका। 1989 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तब भक्तों ने देवराहा बाबा से पूछा था कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा। इसी समय बाबा ने इस अखंड ज्योति की स्थापना कर ये विश्वास दिलाया था कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। तब से ये ज्योति बिना रुके 24 घंटे जल रही है। तो ये देवराहा बाबा का आश्रम है और आज भी उनकी स्मृति में यहाँ पर अखंड ज्योति जो है उसको प्रज्वलित किया जाता है। और ये साल के 365 दिन पूरा माघ मेला उजड़ जाता है, सब कुछ यहाँ से हट जाता है, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन देवराहा बाबा के नाम पर ये जो गंगा अखंड ज्योति यहाँ पर है, ये साल के 365 दिन जलती है। देवराहा बाबा ने जीते जी न अपने जप तप और सिद्ध संत होने का कभी दावा किया और न ही किसी को उनकी उम्र में कोई सही जानकारी रही। लोग बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खूबी होती थी कि वो बिना बताए लोगों की मन की बात जान लेते थे। 19 जून 1990 को वो इस संसार से प्रयाण कर गए। लोग तो यह भी बताते हैं कि वो पानी की धार पर भी चल लेते थे। बाबा के चमत्कार की चर्चा इतनी थी कि जॉर्ज पंचम भी उनके दर्शन के लिए भारत आए।
ये बताएं कि जो देवराहा बाबा थे कुछ दशक पहले वो यहाँ पर आते थे माघ मेलों में, कुंभ मेलों में, और बड़े बड़े लोग, आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, संजय गांधी, ऐसे ऐसी शख्सियतें उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद जी, हम हमारे साधुओं के नाम से बता रहे हैं उनको, तो राजेंद्र प्रसाद जी जीरादेई के, तो वो उनके पिताजी महाराज के शिष्य थे, उनके बाद वो शिष्य हुए और वो अपने बुढ़ापे में उन्होंने लिखी है वो जीवनी अपनी, तो उसमें बताया है कि मैं वृद्ध हो गया पर बाबा जैसे के तैसे रहे, और बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े जो अभिनेता और बड़े बड़े देश के उद्योगपति बाबा से मिलने आया करते थे मचान पे यहाँ पे। देश के दिग्गज राजनेता उनके भक्त थे। ऐसे लोगों में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, जगन्नाथ मिश्र जैसे कई बड़े नेता शामिल थे। इसी क्रम में इंदिरा गांधी भी बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आई थी। 1977 में बड़ी हार का सामना करने के बाद इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंची थीं और बाबा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया था। इसके बाद ही इंदिरा गांधी ने पार्टी का निशान हाथ का पंजा रखा था और 2.5 साल बाद हुए मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी ने ठसक के साथ जीत दर्ज की और सत्ता में वापसी की। तो ये एक ऐसा शिविर है जो साल के 365 दिन रहता है, किसी न किसी रूप में अखंड ज्योति के रूप में रहता है, और यहाँ पर साल के 365 दिन दीपक भी जलता है। तो अपने आप में कई इस तरह के रहस्य और कई कथाओं को समेटे हुए है देवराहा बाबा का ये शिविर। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।